तो आज बात करते हैं एक यूट्यूब चैनल की। नाम है एक किस्सा हरीश शीलू के साथ। हाँ, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है ना? बिल्कुल। तो इसमें खास क्या है, चलिए देखते हैं। सुना है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, सच्ची घटनाएं? हाँ, और वो भी कहते हैं बड़े ही अलग, मतलब बहुत ही निजी अंदाज में। निजी अंदाज मतलब कैसे? बताया गया है कि सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल कान के पास बैठकर कोई राज सुना रहा हो। ओह, इंटरेस्टिंग। मतलब एक ऑडियो बुक जैसा अनुभव। हाँ, बिल्कुल वैसा, लेकिन बहुत ही पर्सनल किस्म का। सुनने में काफी अलग लगता है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, और ये जो निजी अंदाज है ना, मतलब ये जो इंटीमेसी वाली बात है, शायद आजकल के डिजिटल शोर शराबे में इसकी जरूरत भी है। सही कहा, इतनी आवाजें हर तरफ। बिल्कुल। तो अगर कोई कहानी सीधे दिल तक पहुंचानी है तो शायद ये करीबी एहसास ही काम करता है। सुनने वाले को कहानी से ज्यादा गहराई से जोड़ सकता है ये। एग्जैक्टली। और एक और बात, ये सारी कहानियां हरीश शीलू खुद लिखते हैं। अच्छा, राइटर भी वही है? हाँ, और जिक्र है कि उनकी लिखाई में वो जिंदगी के जज्बात, सच्चाई और गहराई वो साफ महसूस होती है। तो मतलब सिर्फ सच्ची घटना बता देना काफी नहीं है? नहीं, उसमें वो भावनात्मक वजन भी डालते हैं। ये जरूरी है। बिल्कुल। श्रोताओं को यहाँ रहस्य भी मिलेगा और जज्बात से भरी कहानियां भी, ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और यही शायद सच्ची कहानियों की असली ताकत होती है ना? हाँ। खासकर जब उन्हें इस तरह जज्बात के साथ पेश किया जाए। हाँ, वो सीधे असर करती हैं। हाँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को उनसे जोड़ लेते हैं। फिक्शन से अलग इनमें एक सच्चाई का पुट होता है। लेकिन एक सवाल आता है मन में। हाँ, पूछिए। क्या सच्ची कहानियों में हमेशा इतने गहरे जज्बात दिखाना सुनने वाले के लिए कभी कभी भारी नहीं पड़ सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल वाजिब। और शायद यहीं पर कहानी कहने वाले की कला सामने आती है। अच्छा, कैसे कि भाई कैसे सच्चाई और जज्बात के बीच एक संतुलन साधा जाए। हाँ, ये तो है। कहानी महसूस तो हो पर वो बोझिल न बन जाए। शायद इसीलिए कहा गया है कि ये कहानियां सोचने पर मजबूर करती हैं, न कि सिर्फ उदास या परेशान। हाँ, ये बात सही है। एक महीन धागा है जिस पे चलना होता है। बिल्कुल। अच्छा, और आगे की प्लानिंग तो और भी मजेदार लग रही है इनकी। क्या है? कह रहे हैं कि भविष्य में चैनल पर और विविधता लाएंगे, जैसे दादी नानी के जमाने की कहानियां। अरे वाह। हाँ, और गाँव के राज से जुड़ी कहानियां। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। गाँव के राज और आम लोगों की अनकही बातें भी, मतलब वो कहानियां जो अक्सर कहीं खो जाती हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आजकल ऐसी चीजें कहाँ सुनने को मिलती हैं? वही तो। और ये इस चैनल को एक और गहराई दे सकता है। कैसे? उन आवाजों और किस्सों को सामने लाना जो अक्सर बड़ी कहानियों के शोर में कहीं दब जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। गांव के राज हों या किसी आम इंसान की रोज की जद्दोजहद, उसकी छोटी छोटी खुशियां, इनमें वो असली जिंदगी की झलक मिलती है। जो शायद हमें बड़ी हेडलाइंस में ना मिले। बिल्कुल। ये एक तरह से हमें अपनी जड़ों से, अपने समाज की सच्चाइयों से जोड़ता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये चैनल उन लोगों के लिए एकदम सही है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में थोड़ा ठहर कर कुछ असली, कुछ दिल को छूने वाला सुनना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनका टैगलाइन भी तो यही है शायद। हाँ, कहानियां जो महसूस होती हैं। बस, और ये महसूस होना ही शायद सबसे अहम बात है। ये सिर्फ जानकारी या मनोरंजन से आगे की बात है। ये कहानी के एहसास को, उसके जज्बात को खुद जीने जैसा है। सही कहा। ये दिखाता है कि चैनल का इरादा सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि सुनने वाले के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाना है। तो अगर संक्षेप में कहें तो एक किस्सा हरीश शीलू के साथ की खासियत क्या हुई? देखिए, मेरे हिसाब से तो सच्ची कहानियों को एक बेहद निजी और भावनात्मक अंदाज में पेश करना। हाँ, और सोचने पर मजबूर करने वाला अंदाज। बिल्कुल। आवाज की वो नजदीकी और कहानी की सच्चाई का मेल, ये एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये कहानी सुनाने का एक अनूठा और आजकल शायद जरूरी भी तरीका है, सीधे जिंदगी के अनुभवों और एहसासों में उतरना। ये उन श्रोताओं के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है जो इंसानी जज्बातों और अनकहे किस्सों को गहराई से समझने में रुचि रखते हैं। हाँ, जो सतह से नीचे जाना चाहते हैं। बिल्कुल। चैनल का उद्देश्य साफ है, ऐसी कहानियां देना जो सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाएं। और इस सब पर सोचते हुए एक सवाल जहन में आता है। क्या? कि हमारे अपने आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी अनकही अनदेखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। हाँ, बहुत सी होंगी। हाँ, जिन्हें अगर इसी तरह इतने ही निजी और भावनात्मक अंदाज में सुनाया जाए तो वो किसी भी बड़ी जानी मानी कहानी जितने ही यादगार और असरदार साबित हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।